बानी पीटीआई अबूशर बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसले से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। समाअत बुध को दोबारा होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वकील को मुखातिब करते हुए कहा, यह अहम है कि क्या आपको पहले मालूम था कि इंक्वायरी बंद हो चुकी है? आपने आखिरी लम्हे आकर दरख्वास्त दायर की, इसे खारिज किया जाना चाहिए। पता था तो पहले दरख्वास्त देते। वकील सलमान सफ्दर बोले, मेरे इल्म में 1 माह पहले आया, बड़ी मुश्किल से गवाह काबू आया और वो सारी बात मान गया है। सिंध में बारिशों का हैवी स्पेल। शहरों फिरोज में सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 फुट तक पानी जमा। महीर शहर में मुसलसल बारिश से सिविल अस्पताल, सरकारी दफातर और स्कूल पानी में डूब गए। दरियाए सिंध में काजी अहमद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 25 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। शहरों फिरोज में भी दरिया में पानी की सतह बुलंद। कच्चे के इलाके से लोगों की नकल मकानी शुरू। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दादू केनाल में 30 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ गया। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बेशतर सड़कें और गलियां पानी पानी। शहरी पानी से गुजरने पर मजबूर। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। केनाल रोड पर वारिस शान रपास में बारिश का पानी जमा हो गया। बरकत मार्केट, कलमा चौक फ्लाई ओवर के करीब सड़क भी पानी पानी। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड। पानी वाला तालाब में 53 और गुलशन रावी में 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के बायस लेस्को के 80 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुताबिक इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। रुझान में सैलाबी पानी से ओस्मान रोड पर पुल टूट गया। पुल पर मौजूद अफराद को बचा लिया गया। इलाके का रुझान शहर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। रुझान में मूसलाधार बारिश, 6 बस्तियां डूब गईं। पानी घरों में दाखिल। गलियां, सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। फसलें भी मुतासर। बलूचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला में ड्राइवर ने कमाल महारत से गाड़ी में मौजूद फैमिली को सैलाबी रैली से निकाल लिया। गाड़ी में ड्राइवर खातून और 3 बच्चे सवार थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान के ड्राइवर को शाबाश, सिंध और सनद और इनाम देने का ऐलान। अब पंजाब हुकूमत ने उनको 14 रुपये पर यूनिट 2 महीने के लिए ये सहूलत उन्होंने दी है। 45 अरब रुपए जिससे बेपनाह जो है वो तरक्याती काम हो सकते हैं। सिंध हुकूमत ये समझती है कि 2 महीने की रिलीफ जो है शायद सियासी दिखावा तो हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। पंजाब में जो इम्पोर्टेड कोयला है उससे बिजली पैदा करने के इंतजाम किए जाते रहे और वो बिजली आज हमारे गले में पड़ी हुई है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने पंजाब हुकूमत के बिजली की कीमतों में रिलीफ को सियासी दिखावा करार दे दिया। सईद गानी ने कहा, ये लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं, 2 माह के रिलीफ के लिए 45 अरब रुपए दिए गए। ये बहुत बड़ी रकम है। कई तरक्याती काम हो सकते हैं। बिजली रिलीफ के साथ पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए के इश्तेहारात भी दिए। पंजाब में इम्पोर्टेड कोयले से बिजली पैदा करने वाले प्लांट हमारे गले पड़े हुए हैं। बिजली महंगी होना, सस्ती होना ये सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं। पहले दिन से मुतालबा है आवाम को सस्ती बिजली की फराहमी की जाए। सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली के मंसूबे लगाने की मंजूरी नहीं दी जा रही। तहरीक इंसाफ का भी वफाकी हुकूमत से बिजली की कीमतों में मुस्तकिल कमी का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत से बिजली की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही। तरक्याती मनसूबों के पैसों से बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। 2 माह के लिए नहीं, बिजली की कीमतों में मुस्तकिल कमी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस सुनने से रोक दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 और 25 जून के अहकाम भी मुअत्तल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुँचना चाहता। सुप्रीम कोर्ट में आज तक ऑडियो लीक्स केस दोबारा मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा न अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है।
पाकिस्तान में ही रहूँगा, हुकूमत आर्टिकल 6 लगाना चाहती है तो कोशिश कर ले। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, ये 1500 दीगर केसेस चला चुके हैं, मजीद भी केस बना दें। रोजाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जुडिशल कर दिया गया। एहतसाब अदालत का दोनों को सितंबर को पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नैब के इस सवालनामे का तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया। चिलास घोट की फिरोजवाला में मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जहाँ बहक। घोट की मोटरवे पर मुसाफिर वैन और ट्रेलर में खौफनाक तसादम, 8 अफराद जहाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार मुसाफिर कोच मानसहरा से कराची जा रही थी। चिलास में गाड़ी हादसे का शिकार होकर खाई में जा गिरी, 5 अफराद जहाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। फिरोजवाला में ट्रक की टक्कर से 2 अफराद जहाँ बहक। खैरपुर में जहरीला दूध पीने से एक ही खानदान के 6 अफराद जहाँ बहक, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, तहकीकात की जाए दूध जहरीला कैसे हुआ। बालाकोट में महानरी के मकाम पर पहाड़ से लैंडस्लाइडिंग रुक गई। दरियाए कुनहार से मलबा निकालने के लिए भारी मशीनरी से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। करीबी गांव को खाली करा लिया गया। इंतजामिया का कहना है कि झील का बंद फौरी तौर पर ना खोला गया तो महानरी बाजार के साथ शाहराह कागान भी मुतासर हो सकती है। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा, बारिशों का सिलसिला 24 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्क भर में तूफानी बारिशों के बाद तरबेला डैम भर गया। तर्जुमान वापडा के मुताबिक तरबेला डैम में पानी की सतह 1550 फुट तक जा पहुंची। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रुझान दरिया सिंध के मकाम पर मौजूद हूँ। हम न्यूज़ की मुख्तलिफ शहरों से बारिशों पर पल पल की रिपोर्टिंग। सखर, रुझान, चमन, जूही, तंगवानी, गाजी अहमद, लाड़काना समेत मुल्क भर में नुमाइंदे फील्ड में। बारिश के बाइस मसाइल पर हम न्यूज़ बना आवाम की आवाज़। आवाम के मसाइल इक़्तिदार के ऐवान तक पहुँचाए। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा मुआशी नुकसान हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक 2022 और 2010 के सैलाब के बायस पाकिस्तान की मईशत को $40 अरब का नुकसान पहुंचा। 3700 अफराद की अमवात हुई। 2015 में कराची में हीट वेव के बायस 1200 अफराद चल बसे। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में एमपॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। तर्जुमान अस्पताल के मुताबिक मुतासरा शख्स का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। 47 साल शख्स सऊदी अरब से पाकिस्तान आया और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। कहा, पाकिस्तान में एमपॉक्स की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। वज़ारत सेहत सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। MQM का बिजली की कीमतों में सिंध के लिए भी पंजाब की तर्ज पर रिलीफ का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, सिंध के लोग भी रिलीफ के हकदार हैं। सिर्फ पंजाब को रिलीफ मिलना इम्तियाजी सलूक है। कराची में बिजली बिल्स पर रिलीफ के बजाय मज़ीद बोझ डाला जाए। जमात इस्लामी का वफाकी हुकूमत से मुल्क भर के लिए बिजली बिलों में कमी का मुतालबा। हाफिज नईम ने कहा, 2 माह के लिए नहीं, बिजली के बिलों में मुस्तकिल कमी की जाए। हम IPPs का बोझ नहीं उठाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, बादशाहत का निज़ाम ख़त्म करें। हमारी मईशत के साथ किसने ये सलूक किया? मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी का ज़िम्मेदार कौन है? बिजली बिलों से मुतालिक मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो लॉन्ग मार्च करेंगे। बिजली पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची के बेशतर इलाकों को पानी की फराहमी मुअत्तल।